सकता है कि ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके कई दिग्गज पार्षद चुनाव हार गए हैं और अभी भी जो उनके उम्मीदवारों के हारने का सिलसिला जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरद आपका इस जानकारी के लिए। शरद श्रीवास्तव इस वक्त ग्वालियर से हमें ताजा अपडेट दे रहे थे। ग्वालियर में विवेक शेजवलकर जीत गए हैं चुनाव। उन्होंने कांग्रेस के दर्शन सिंह को बड़े अंतर से हराया है। हालांकि अभी स्पष्ट अंतर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है, अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी तकरीबन 50,000 के आसपास ये अंतर हो सकता है। और नंद कुमार सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है नंद कुमार जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने किला फतेह किया है एक बार। देखिए, ये जो किला फतेह हुआ है ये नंद कुमार सिंह चौहान के बल पर कतई नहीं जी। मैं तो मेरे संगठन का एक कार्यकर्ता हूं। हमें आज जो मध्य प्रदेश में जीत मिली है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास कार्यों का जनता के मन मस्तिष्क पे जो जबरदस्त प्रभाव है, मुख्यमंत्री शिवराज जी की जनता में जो लोकप्रियता है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनता में जो लोकप्रियता है, और मेरे पार्टी के हजारों डेडिकेटेड कार्यकर्ता डिवोटी कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है जी, ये सब को मिलाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है जी। लेकिन शाहपुर आपकी अपनी सीट हार गए। हेलो सर, आवाज अगर आपको मिल रही है तो हेलो जी जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर कि शाहपुर जो आपका अपना गृह नगर है, वहां पर शिकस्त मिली लेकिन पार्टी को। देखिए, मैं पूरे प्रदेश के दौरे पे रहने के कारण मैं वहां पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया। एक छोटी सी नगर परिषद है जी। मेरा कंसंट्रेशन नगर निगम खंडवा और नगर निगम बुरहानपुर, मेरे लोकसभा में ये 2 नगर निगम आते हैं जी जी। और मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा मेरी है जहां पे 2 नगर निगम आते हैं जी। तो इस कारण वहां पर कुछ हमारे समीकरण चूक गए। इस कारण वहां पे हमें सफलता नहीं मिली और लगातार 35 सालों से वहां पर बीजेपी ही काबिज रही है। कुछ थोड़ा एंटी इनकन्वेंसी भी वहां नगर परिषद को लेकर हो सकती है। बिल्कुल, यही बड़ा आश्चर्यजनक था कि आप प्रदेश अध्यक्ष बने और आपकी जो सीट है वो 35 साल बाद निकल गई। एक और अहम सवाल, क्या आप जैसे जो बड़े नेता थे वो दूसरी जगहों पर चुनाव में ज्यादा व्यस्त रहे? क्योंकि दतिया में भी लगभग बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, वहां पर बीएसपी ने दमाचौकड़ी मचा दी। देखिए, पूरे प्रदेश को आप नजरों के सामने रखें। जहां पे दूसरों का सुपड़ा साफ हुआ है आप उधर भी नजर घुमाएं और मैं पूरे प्रदेश पे नजर घुमा रहा हूं, तो इसमें कांग्रेस का सुपड़ा डबल साफ हो गया। कांग्रेस कहीं रही नहीं साहब। आज 9 नगर निगम में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है जी। नगर पालिकाओं में भी और नगर परिषद में भी हमको अच्छा बहुमत मिला है। और ये इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रति यहां के जनता का पूरा विश्वास है, यहां के नेतृत्व पे विश्वास है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पर विश्वास है। उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी यहां के जनता में जो आस्था है, ये सब मिलाकर हमको भाजपा को पूरे प्रदेश भर में भारी सफलता मिली है। नंद कुमार जी, हमारे चैनल हेड राजेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगली आवाज उन्हीं की होगी। नंद कुमार जी नमस्कार और सबसे पहले शुभकामनाएं आपको इस बड़ी जीत की। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये तो मान लिया कि दतिया में जो है जो पूरी जीत जो बीजेपी की आई है वो नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, इनका जो प्रभाव है वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन जिन जिन इलाकों में खासतौर पर जैसे दमोह है, दतिया है, इन इलाकों में अगर बीजेपी का विकल्प निर्दलीय कोई चुना गया है तो उसकी वजह यह रही है कि वहां के मंत्रियों के प्रति जनता में विश्वास कम हुआ है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मंत्रियों को सजग रहना बहुत
जरूरी है और जिन इलाकों में हार हुई है उसकी जिम्मेदारी मंत्री खुद अपने ऊपर ले। ये आप इस बात को तो मानते हैं? देखिए कि यदि कहीं पर हमको पराजय मिली है तो वहां पर जो निर्दलीय जीते हैं वो व्यक्ति की भी लोकप्रियता वहां पर होंगी। हमने कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का कहा, इसका मतलब कि बहुमत हमें मिले, कांग्रेस विलुप्त हो जाए ये तो हमने कभी कहा नहीं। और रह गया सवाल इस बात का कि यदि कहीं पर हम सफल नहीं हुए तो उसके लिए हम समीक्षा करेंगे, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार न बनाते हुए पराजय के क्या कारण है हम उसकी गहन समीक्षा करके और उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। पर यह कारण तो नहीं है कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं तो इसलिए बीजेपी के कई कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, जनता उसे ठीक नहीं मान रही है कि कांग्रेस के वो जो नेता जिनको नकार दिया गया था वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब वो जो है वो बीजेपी भी विकल्प नहीं रहा, इसलिए निर्दलीय चुना जाए। मतलब बीजेपी युक्त कांग्रेस का विरोध नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये कतई नहीं है। देखो, हम तो पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, पार्टी को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो जो अच्छे कांग्रेस के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनका स्वागत है, वेलकम है। लेकिन वो बीजेपी में आकर बीजेपी के हो जाएंगे, हमारे रंग में रंग जाएंगे, बीजेपी की तासीर है। बीजेपी समुद्र है, आने वाले नदियां हैं, नदी जब तक अपना अलग अस्तित्व रखती है तब तक वो नदी रहती है, जब वो समुद्र में आके मिल जाती है तो समुद्र हो जाती है। बाद में यदि वो दिमाग में लाए कि मैं फिर नदी बन जाऊं तो ये संभव नहीं है। जो हम में आ गया वो हमारा हो गया। जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस भी एक वक्त महासागर थी और आज जो मध्य प्रदेश में जो हालात हैं उसको लेकर साफ पर तौर पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या हार का सबक जो है वो उससे बीजेपी पार्टी सीखेगी कि इससे जो हार मिली है उससे पार्टी सतर्क रहे। अरे हम जीते हैं साहब, जहां पे मंत्रियों हमें तो आज जीत के बारे में आप बताइए, कहीं इतने बड़े प्रदेश में हम कहीं पे हारेंगे ही नहीं, कहीं पराजय होंगी नहीं, ऐसा कभी संभव है संसार में? कैसे भी समय में इन टोटल जबरदस्त बहुमत हमको मिला है। आपके टीवी पे ही जो आंकड़े मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं वो मेरे को गदगद कर रहे हैं जी। और मैं समझता हूं कि आप भी इसको देख के प्रसन्न होंगे। राजेंद्र जी, छोटी मोटी असफलता है जी, राजेंद्र जी, तो हम उसकी समीक्षा आपके लिए गदगद कर देने वाली खबर है नंद कुमार जी। इस वक्त अहम खबर हमें मिल रही है, उज्जैन के बड़नगर में अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस की अलकनंदा मोरवाल को 114 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ने हराया है। रिकाउंटिंग के बाद ये फैसला हुआ है। आनंद निगम इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बड़ी चौंका देने वाला परिणाम क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जीत अलकनंदा की मानी जा रही थी, कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनकी जीत मानी जा रही थी, ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाया और बीजेपी ने रिकाउंटिंग का फैसला लेने का कहा और उसके बाद एक एप्लीकेशन दायर की, उसके बाद से रिकाउंटिंग हुई है। इसके बाद 9,831 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को और 9,717 वोट कांग्रेस को मिले। इसका मतलब साफ है कि 114 वोटों से बीजेपी की जो मधुर शोभावत है उसकी जीत हुई है और ये साफ तौर से एक बड़ी जीत मानी जा रही है यहाँ पर। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए आनंद। और नंद कुमार चौहान साहब हमारे साथ हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आप सवाल कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जिन इलाकों में इनकी जीत हुई है वो तो ठीक है, वो तो गढ़ है, लेकिन क्या अगर बीजेपी इस जीत के अलावा ये नहीं मानना चाहती कि कुछ मंत्रियों के काम की वजह से पार्टी को कुछ एक क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जीत बड़ी है, हार छोटी है। हमारे साथ अभय दुबे जी भी हैं कांग्रेस के, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। नंद कुमार जी, एक आध सवाल इनका भी जवाब दीजिए। हाँ, नमस्कार। मैं अभय दुबे जहां पे हमको सफलता नहीं मिली हम उसकी समीक्षा करेंगे। जी,
ठीक है जी। नमस्कार, अभय दुबे निवेदन कर रहा था मैं अध्यक्ष जी। मैं जानना चाह रहा था कि यूपीए की सरकार थी जब मध्य प्रदेश के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, छोटे और मझोले शहर के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार को दिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस व्यवस्था को कंटिन्यू नहीं करने का मानस बना लिया है। मध्य प्रदेश के किसानों को जो बोनस दिया जा रहा था मक्का, धान पर और गेहूं पर, 12 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये एफसीआई को पत्र दे दिया है कि अगर बोनस कंटिन्यू करती है राज्य की सरकारें तो पीडीएस के जितना ही गेहूं खरीदा जाए बाकी के राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए। क्या वो चुनाव के पहले का बासमती राइस का मसला हो, नेशनल हाईवे का विषय हो, क्या अब मुखरता से आप या आपके मुख्यमंत्री जी मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं लेते, जबकि मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम करती है? और आखिरी प्रश्न है कि 3 दिन तक मध्य प्रदेश को बंद कराया था भारतीय जनता पार्टी ने कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो चाय वाले और पान वाले और किराना वालों को कि ये कानून काला कानून आ गया। राजनाथ जी ने हाउस में अभी स्वीकारा है कि वो कानून अच्छा है और हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या इस मध्य प्रदेश की जनता को आने वाले समय में इन संकटों को भोगना होगा? मध्य प्रदेश में जनता को किसी भी प्रकार के संकट को भोगना नहीं होगा जब यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, जो जनता के हर सुख दुख को समझते हैं और उनके हित में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करेंगे और कर रहे हैं। इस मामले में हम बहुत स्पष्ट हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा यहाँ की सरकार करेंगी, पार्टी करेंगी और आने वाले समय में जो विकास की बात कही है, यूपीए सरकार के समय में जितना विकास हुआ उससे कई गुना ज्यादा विकास मध्य प्रदेश में हम करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल। और इससे पहले कि नंद कुमार चौहान जी, मैं आपसे एक अगला सवाल लूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव क्या कहते हैं, जरा एक बार उस पर नजर हम डाल लेते हैं। उन्होंने कहा है कि शासकीय मशीनरी और सत्ता के दुरुपयोग से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, पैसा खर्च करके जीत दर्ज की है। क्या कहा अरुण यादव ने, पहले वो सुनवा देते हैं। प्रशासन का पूरा दबाव, पैसे का भारी दुरुपयोग सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन द्वारा, और पूरे चुनाव में प्रशासन के दबाव में चुनाव लड़ाई कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी पुलिस ने, प्रशासन ने की। पूरा चुनाव प्रशासन के दम पर लड़ा गया है। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से शहरों में तो सफलता कांग्रेस को उतनी जितनी हम अपेक्षा करे थे नहीं मिल पाई, लेकिन ग्रामीण अंचलों में इस बार कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान था। जो जनादेश प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिया है वो हमको स्वीकार है। आगे भी हम लोग, हमारा ये संघर्ष भाजपा के खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ लगातार कांग्रेस का जारी रहेगा। नंद कुमार जी, जिनसे आपकी सीधी प्रतिद्वंदिता दोनों स्तरों पर है, आपने सांसद का चुनाव भी इन्हें हराया है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दोनों बड़ी पार्टियों के आप एक दूसरे के समकक्ष भी हैं। सीधा आरोप लगा रहे हैं अरुण जी कि बीजेपी ने प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ उठाया और दूसरा इनका दुरुपयोग भी किया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात है, ये इनका हताशापूर्ण बयान है। आज कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कोमा में है, प्रदेश कार्यालय पे ताला पड़ा हुआ है और ये हताशापूर्ण बयान है। लोकतंत्र में सीधे सीधे पारदर्शिता के साथ चुनाव हुए, इसका साक्षी पूरे प्रदेश का मीडिया है। अब पराजय के बाद खिसियानी बिल्ली खम्बे नोचे वाली बात है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र ने अपने पराजय को स्वीकार कर लेना चाहिए, शिरोधार्य करना चाहिए और आगे अपने पार्टी के लिए अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ एक सवाल ये भी है जिस पे आप कह रहे थे कि हम मंथन करेंगे, हम चिंतन करेंगे जहां जहां पार्टी की हार हुई है वहां पर भी। लेकिन जब हम पूरे प्रदेश के खाकी के रूप में देखते हैं निकाय चुनावों को, तो दो स्तरों पर शहर की पार्टी जो बीजेपी को कहा जाता है वहां तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अरुण यादव ये भी सवाल उठाते हैं कि गांव में कांग्रेस या फिर निर्दलीय लोग अच्छा कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ और मजबूत होने की जरूरत है क्या? देखिए, नगर परिषदों में भी आप पूरे आंकड़े उठा ले, आपके जी टीवी पे जो चल रहे हैं,
नगर परिषद में भी भाजपा को बहुमत है पूरे प्रदेश में जी। नगर पालिका में भी बहुमत है और नगर निगम में भी बहुमत है। तो जिसका बहुमत है, आज ये तीसरी बार हमने हैट्रिक मनाई है नगर निकाय के चुनाव में। जी, यकीनी तौर पर आपकी हैट्रिक है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का आभा मंडल आपके साथ जुड़ा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान को आप जननेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब जीत का जो मार्जिन होता है उसे भी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है या जनता है वो बड़ा देखना चाहती है। वो बड़ा कैनवास आखिर क्यों नहीं उभर पाया? बहुत बड़ा कैनवास उभरा है। आप पूरे हम नगर निगम की बात नहीं कर रहे हैं, चौहान साहब आप नगर निगम पे जा रहे हैं। विगत समय से भी अधिक हमको बहुमत मिला है जी। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अभी जो हमें बहुमत प्राप्त हुआ है, ये विगत समय से भी अधिक सीटें हमको मिली है और प्रदेश की जनता का पूरा विश्वास हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पर है, देश के प्रधानमंत्री पर है, भाजपा पर है जी। लेकिन आप विपक्ष की हार को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वजह रही कि कांग्रेस और नीचे चली जा रही है, सिमटती जा रही है? देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। जनता कांग्रेस पे अब भरोसा नहीं करती जी। मध्य प्रदेश में हमारे जननायक शिवराज सिंह जी चौहान पे जनता का पूरा अटूट विश्वास है। उनको मालूम है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी जनता की पूरी आस्था है जी। ये दो जननायकों की लोकप्रियता हमारे पास है और डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की फौज हमारे पास है। अगर हम यही हमारे सफलता का सबसे बड़ा राज है। नगर परिषदों की अगर हम बात करें तो वहां पर निर्दलीय आपके सामने विपक्ष के तौर पर खड़े हुए हैं। ज्यादातर सीटें हम ऐसी देख रहे हैं जहां पर निर्दलीय बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के लिहाज से? नहीं, ज्यादातर नहीं, बहुमत तो बीजेपी का ही है। कुछ जगह पे बहुमत तो है, लेकिन मैं जब विपक्ष की बात कर रहा हूं, नगर इकाई में जी, मैं विपक्ष की दरअसल बात कर रहा हूं। तो विपक्ष में जब हम कांग्रेस को नहीं देखते और सामने निर्दलीय हैं, तो ये भी एक चौंकाने वाली चीज है। देखिए, ये तो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की निर्दलीयों से भी बदतर हालत मध्य प्रदेश में हो गई जी। राजेंद्र जी। नंद कुमार जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्ष नहीं रहता है तो सबसे अहम बात यही होती है कि बीजेपी जो है वो एक तरफा फैसलों के कारण कई बार जो है जनता के निशाने पर आती है। आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की बात उस तरह तक पहुंचे कि जो कार्यकर्ता पार्टी में ऐसे मुद्दों पर अपना समर्थन नहीं जताते हैं या ऐसी कोई बातें हैं जो कि सामने लेके आते हैं जो जनता के हित में हो, और भले ही पार्टी फोरम पे वो चीजें कम लोगों द्वारा कही जा रही हो, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आपने जो इच्छा जो मांगी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो आपकी पूरी होती नजर आ रही है और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश, लेकिन क्या एक मजबूत विपक्ष की भूमिका पार्टी के ही अंदर तय माने, जिसमें कि ऐसे कार्यकर्ता जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं उनका गला ना दबे, उनकी आवाज ना दबे? देखिए, हमारे पार्टी में पूरा लोकतंत्र है। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की राय को, उनकी सलाह को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और जहां तक लोकतंत्र के जिंदा रहने की बात है, वहां पर कांग्रेस विलुप्त हो गई मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया ये इसलिए कि आज विकास बीजेपी में ही देखती है जनता, और भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की केंद्र की सरकार जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी है और दोनों सरकारें मिलकर जनता के कल्याण में जुटी हुई है। इसका जनता में पूरा भरोसा और विश्वास है। चलिए, आपको शुभकामनाएं एक बार फिर से जीत की, बड़ी जीत की।
जी जी, और एक और मैं आखिरी सवाल चलते चलते करना चाहता हूं नंद कुमार जी से। अब तक जो लोग ये कहते थे कि नंद कुमार सिंह चौहान नेता बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत तौर पर इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका एक सवाल ये भी था कि संगठन के स्तर पर नंद कुमार सिंह चौहान कितने मजबूत हैं, ये अभी उन्हें साबित करना बाकी है। तो क्या नंद कुमार जी साबित किया है आपने इन चुनावों में? देखिए, इसका आकलन तो मेरा संगठन करेगा, मेरी पार्टी करेंगी। मैं तो अपने आप को पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता मानता हूं और जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको मैं प्रार्थना पूजा समझकर उसको मैं पूरा करता हूं। मैं क्या हूं, मैंने क्या किया, इसका आकलन मैं खुद नहीं करूंगा, मेरी पार्टी करेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार सिंह चौहान जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो नंद कुमार सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभय दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुबे साहब, आपने पूरा इंटरव्यू देखा, नंद कुमार सिंह चौहान ने जिन बातों पर जो जवाब दिए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये जानना चाह रहा था, जैसा उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस कहीं नहीं रही, और ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत प्रगति कर ली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व में। एक प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता दे कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश ने पूरे देश में अग्रणी भूमिका ली है। और यही रघुराम राजन, जो अभी आरबीआई के गवर्नर है, इनकी एक विस्तृत रिपोर्ट आई थी बीते दिनों। उसमें कहा था कि देश के सबसे पिछड़े जो 3 राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बहुत इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर अभी बात की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे कम है, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट माइनस में मध्य प्रदेश। लेकिन अभय दुबे जी, इंडस्ट्री की हालत बदतर है। मेरा कहने का आशय यह है, जी जी, मैं समझ गया, जो ये बीजेपी ये सारी चीजें जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो सारी चीजें इस रूप में छिपा लेते हैं कि देखिए हमने विधानसभा जीत लिया, हमने लोकसभा जीत लिया, अब नगर निगम में भी कांग्रेस नहीं जीत पाए। तो दिक्कत तो यही है कि कांग्रेस पहुंचा नहीं पा रही। और मैं आपको सबको रोकना चाहूंगा, बिलासपुर नसबंदी कांड के आरोपी डॉक्टर आर.के. गुप्ता को इस वक्त जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट से आर.के. गुप्ता को जमानत मिली है। 50,000 के निजी मुचलके पर डॉक्टर आर.के. गुप्ता को जमानत मिली है। आपको बता दें, डॉक्टर आर.के. गुप्ता वही डॉक्टर हैं जिन्होंने बिलासपुर के पेंडारी में नसबंदी ऑपरेशन किए थे और इस ऑपरेशन में गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसके बाद 13 महिलाओं की मौत भी हुई थी। और इन्हीं आरोपों में इनके खिलाफ एफआईआर शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दर्ज की गई थी और इसके बाद आर.के. गुप्ता की गिरफ्तारी भी हुई थी। आर.के. गुप्ता वही डॉक्टर हैं जिन्हें इस कांड से पहले छत्तीसगढ़ सरकार सम्मानित भी कर चुकी है। देवेश तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेश, क्या जानकारी है? डॉक्टर आर.के. गुप्ता को इस समय जमानत मिलने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि डॉक्टर आर.के. गुप्ता के खिलाफ 304A का मामला दर्ज किया गया था। नसबंदी कांड में 6 घंटे में 83 ऑपरेशन जो हुए थे, उसमें प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा था कि डॉक्टर की लापरवाही से ये तमाम चीजें हुई हैं, नसबंदी महिलाओं की मौत हुई है। उसको देखते हुए डॉक्टर आर.के. गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिए थे। उसके बाद डॉक्टर आर.के. गुप्ता के खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आज यह खबर आ रही है कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था उसमें 50,000 रुपए के मुचलके में उनकी जमानत हो गई है। इसको लेकर के डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो भी काफी आंदोलनरत था कि डॉक्टर गुप्ता को क्यों शिकार बनाया जा रहा है, जबकि बाद में मामला निकलकर सामने आया कि दवाओं में जो है जहर पाया गया था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की लापरवाही कैसे कही जा रही थी, इस बात को लेकर काफी विरोध भी हुआ था। जी बिल्कुल। तो क्या जमानत में इस बात की भूमिका भी रही है देवेश की दवाओं में जहर था, ये भी एक मजबूत पक्ष रहा है जिसके आधार पर जमानत मिली? देखिए, वकील ने पैरवी के दौरान इस बात को स्पष्ट रूप से रखा था कि ऑपरेशन का जो उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है कि 50,000 5,000 से लगभग अधिक से अधिक ऑपरेशन वो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 26 जनवरी को उन्हें अच्छे ऑपरेशन करने के लिए अच्छे सर्जन के रूप में पुरस्कृत भी किया था। ये एक मजबूत आधार बना। उनके ऑपरेशन में अब तक इस तरह की गंभीर शिकायतें देखने को नहीं मिली थी। साथ ही जो दवा में जहर की बात सामने है, उसके बाद ये कहीं न कहीं स्पष्ट हो चला था कि डॉक्टर की लापरवाही से प्रथम दृष्टया माना जा रहा था, उसमें संदेह की स्थिति पैदा हो गई थी। उसी को आधार बनाकर के जमानत दी गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश आपका इस जानकारी के लिए, और साथ ही राजेंद्र जी आपका और अभय दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप हमारे साथ निकाय चुनाव की इस बड़ी चर्चा में शरीक हुए। और इसी के साथ हम यहां पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। केसर की बारिश, बिमल में
के स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। मसाला अम्मा है, मसाला अम्मा। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा और एवरेस्ट। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देख लो, आई एम सो फिट। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। सिएक मध्य प्रदेश की स्थानीय कंपनी है जो पिछले 26 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। सिएक के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल स्टेट, एग्रो, वेयर हाउसिंग, पर्यटन एवं हाउसिंग में भी है। इसके अलावा सिएक सिटी भोपाल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टाउनशिप। सिएक लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सिएक मध्य प्रदेश के 14 शहरों में उपलब्ध। शीघ्र ही हम आपके शहर में भी होंगे। सिएक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हमेशा। मसाला अम्मा है, मसाला अम्मा। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा और एवरेस्ट। दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन और सांस की बदबू का एक ही इलाज, विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। सब जानते हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। वक्त से पहले वक्त को जाने, तफ्तीश, सोमवार शनिवार रात 11 बजे। 17 अगस्त 2012 जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर। किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अडिग रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। हेडलाइंस के प्रायोजक है मुल्तानी कूका कफ सिरप, तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजों में मध्य प्रदेश बीजेपी की बल्ले बल्ले। सभी नगर निगमों में क्लीन स्वीप की ओर बीजेपी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मानी हार। पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव का बयान, सरकारी मशीनरी और सत्ता के दुरुपयोग से जीती बीजेपी, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को मिला समर्थन। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। निकाय चुनावों पर लगी रोक पर दिया स्टे। हाईकोर्ट ने परिसीमन को लेकर चुनाव पर लगाई थी रोक।
शहीद जवानों के अपमान मामले में पकड़ा तूल। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पूरी घटना की न्यायिक जांच के दिए निर्देश। सीआरपीएफ के डीजी ने भी पूरे मामले के जांच के दिए आदेश। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाई थी शहीद जवानों की वर्दी को कूड़े में फेंकने की सबसे पहली खबर। साध्वी निरंजन के बयान पर बोले पीएम। मंत्री ने अपने बयान पर मांगी माफी। नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की भी दी सलाह। पीएम मोदी की रैली से पहले घाटी में आतंकी हमले का खतरा। सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, लश्कर कर सकता है फिदाइन हमले। डीएलएफ और वाड्रा की कंपनी के बीच रिश्ते थे नापाक। 58 करोड़ की डील में थी कई गड़बड़ियां। डीएनए अखबार का खुलासा।